हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंशीधर। आर एन डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक पे मल्टीपल लैंग्वेज पे आप आर रन कैसे करें। आपने बिल्कुल सही सुना फ्रेंड्स। हम जितने भी डिजिटल मार्केटर हैं, मैक्सिमम टाइम पे हम जब आर रन करते हैं, हम ज़्यादातर केस में हम इंग्लिश में आर रन करते हैं। और भी और हमको जो भी ऐड दिखता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ज़्यादातर केस में जो ऐड दिखता है हमें इंग्लिश में ही दिखता है। लेकिन फ्रेंड्स, फेसबुक में ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप मल्टीपल लैंग्वेज में आप आर डन कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि हम आर डन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए। जब वेस्ट बंगाल के लिए हम आर डन कर रहे हैं, उस टाइम पे इमेजिन करिए कि हम इंग्लिश में आर दिखाते हैं, वहां के लोगों को इंग्लिश समझ आता है। वहां पे अगर हम बंगाली में भी आर रन करें, तो इमेजिन करिए लोगों को पर्सनालाइज फील होगा, अपनापन फील होगा। सिमिलरली अगर इसको हम महाराष्ट्र या गुजरात, इसका हम बात करें कि महाराष्ट्र में हम आर डन कर रहे हैं इंग्लिश में, वहां पे हम मराठी में भी आर दिखा सकते हैं। गुजरात में हम आर डन कर रहे हैं इंग्लिश में, वहां पे इंग्लिश के साथ साथ हम गुजराती में भी आर दिखा सकते हैं। अगर इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया का हम बात करें, एक दो कंट्री का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम कनाडा में आर डन करना चाहते हैं और वहां पे हम इंडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा में जो इंडियंस है वो ज़्यादातर पंजाबी है। तो वहां पे हम इंग्लिश के अलावा हम पंजाबी लैंग्वेज में भी आर दिखा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यूएस में आर रन करना चाहते हैं और मान लीजिए कि यूएस में हम इंडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप यूएस में इंडियंस को टारगेट करना चाहते हैं और आप इंग्लिश रखते हैं, तो वहां पे यूएस वाले लोग भी आपके टारगेट में आएंगे और इंडियंस भी कुछ हद तक आएंगे। तो ऐसे केस में अगर हम लैंग्वेज स्पेसिफिक रखें, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तो ऐसे केस में ज़्यादा चांसेस है कि आप वहां पे डायरेक्ट इंडियंस को आप टारगेट कर पाएंगे। और जब रीजनल लैंग्वेज में या फिर लोकल लैंग्वेज में लोगों को आड़ दिखता है, ऐसे केस में लोगों को थोड़ा सा अपनापन फील होता है। वो फिर आड़ का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है और आड़ बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो, आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स लीड जनरेशन हो या फिर वीडियो व्यू हो या फिर मैसेंजर वाले हो या फिर ब्रांड अवेयरनेस को हो। फ्रेंड्स, फेसबुक में ये फीचर्स जो है बहुत ही जबरदस्त फीचर है। मैं खुद यूज करता हूं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये जो मल्टीपल लैंग्वेज वाले जो ऐड है, इसको आप यूज करिए। आपको इसके लिए अलग अलग कैंपेन या अलग अलग एड सेट आपको बनाने का जरूरत ही नहीं है। एक ही कैंपेन या एक ही एड सेट में आप अराउंड 48 लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक, दो, तीन, पांच, कौन कितने लैंग्वेज ऐड करना है। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि फेसबुक में मल्टीपल लैंग्वेज में ऐड कैसे रन करें। उसका सेट मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। हाँ फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आपको सबसे पहले आपका एड मैनेजर पे आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं मेरे एड मैनेजर पे आ जाता हूँ। पहले एड मैनेजर पे आ जाते हैं। उसके बाद जब आपका एड मैनेजर ओपन हो जाएगा, हम सब लोग क्या करते हैं, क्रिएट कैंपेन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप एड ऑब्जेक्टिव्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रैंडमली मान लीजिए कि हमने अवेयरनेस वाले कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हम लेते हैं। मतलब ये जो मैं आपको बताऊंगा सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए सेम तरीका है। तो हम अवेयरनेस वाले कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं और इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे हमारे यहाँ पे एक तो कैंपेन है, फिर आर्ट सेट है और आर्ट है। जो कि सेकंड वाले लेवल है, हम पहले ये सारे सेट कर लेते हैं, ये सारे हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम आर्ट सेट पे जाते हैं। जब हम आर्ट सेट पे जाते हैं, हम सब लोग जानते हैं, हम यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे हम लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ है, एज वगैरह सिलेक्ट करते हैं। उसके नीचे यहाँ पे अच्छे से आप ध्यान से देखिए, लैंग्वेज लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए, लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं ज्यादातर केस में, तो ऑटोमेटिक इंग्लिश पिक कर लेता है। यानी आपका अकाउंट जिस लैंग्वेज में है वही लैंग्वेज ले लेता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे मल्टीपल लैंग्वेज में अपना आर्डर करना है। तो यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज में आप आर्डर करना चाहते हैं, ये यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ से बंगाली। ये देखिए बंगाली मैंने सिलेक्ट कर लिया, है ना। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि मैं सर्च करता हूँ गुजराती। देखिए गुजराती नीचे ड्रॉप डाउन पे आ गया, तो हमने गुजराती सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं मराठी। देखिए मराठी आ गया। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं तमिल।
तो यहाँ पे तमिल भी आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी मतलब जो भी आप लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, तो सारे लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली इंडियन लैंग्वेज ऐड होगा, आप बाहर का भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने चाइनीज लिखा, तो जैसे ही चाइनीज टाइप किया, यहाँ पे हांगकांग वाले ट्रेडिशनल चाइनीज है या ताइवान वाले चाइनीज है, ये पूछ रहा है। तो इसमें से जो आपको लेना है, अभी मान लीजिए कि मैं फ्रेंच सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए, फ्रेंच में ये पूछ रहा है फ्रेंच ऑल लेना है या कनाडा वाले फ्रेंच लेना है। तो यहाँ पे आप इस टाइप के डिफरेंट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था इंट्रो में कि कंट्री, आप अगर मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल टारगेट करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंट्री चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इंडिया के बदले में हम ले लेते हैं कनाडा, है ना। सो इंडिया के बदले में हमने कंट्री ले लिए कनाडा। सो कंट्री कनाडा हमने सिलेक्ट कर लिए, और जैसे कि आप देखिए कंट्री कनाडा सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे कनाडा में हम यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है इसको हम कर देते हैं, मतलब जो हमने अभी सिलेक्ट किया था आपको दिखाने के लिए, इसको बंद कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पंजाबी सिलेक्ट करता हूँ। देखिए, कनाडा में अगर मैं पंजाबी लैंग्वेज में आड़ दिखाऊंगा, तो आप इमेजिन करिए वहां पे जितने भी पंजाबी इंडियंस है, वो सारे आपके एड सेट में आ जाएंगे, उनको आड़ दिखने लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप आड़ सेट करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप डिफरेंट लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मल्टीपल कैंपेन या फिर मल्टीपल एड सेट बनाने का जरूरत ही नहीं है। एक ही कैंपेन या एक ही एड सेट में आप कम से कम 48 आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं। आप देखिए, जब हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, मैं ऑडियंस पे चलता हूँ। जब हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं और जब हम स्पेशली सेव्ड ऑडियंस बनाते हैं, मैं आपको सेव्ड ऑडियंस पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे जब हम क्लिक करते हैं, जो नीचे वाले ऑप्शन है देखिए सेव्ड ऑडियंस है। तो जब हम सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यानी जब आप अगर आप सेपरेटली ऑडियंस क्रिएट करते हैं या पहले से आप ऑडियंस बना के रखते हैं, ऐसे केस में भी यहाँ पे देखिए, हम सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक किए, उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन में थोड़ा सा नीचे नीचे स्क्रॉल करके आना है, और यहाँ देखिए लैंग्वेज वाला ऑप्शन है। सिमिलरली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हम सिलेक्ट करते हैं मराठी। अभी हम देखिए, हम उर्दू सिलेक्ट किए, है ना, हम बंगाली सिलेक्ट किए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे ऑडियंस डिटेल में ये लैंग्वेज भी यहाँ पे दिखाने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अराउंड 48 लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप पर्सनलाइज फील करवाना चाहते हो और आपका एड का बहुत ही बढ़िया, मतलब आप यूटिलाइज कराना करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप लोकल वाले लैंग्वेज भी यूज करिए, जो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप आपका फेसबुक का जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है, कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में आप डिफरेंट लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज या फिर मल्टीपल लैंग्वेज, आप इस तरीके से आप सिलेक्ट करके आप कैंपेन रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपको कुछ दिक्कत है, आप कहीं पे अटक रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा में भी डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टा का जो आईडी है, वो हमारा RND डिजिटल है, जो हमारे ये यूट्यूब के जो आईडी है, सेम टू सेम आईडी हमारा इंस्टा या सारे सोशल प्रोफाइल का आईडी सेम ही है। तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप हमें लिंक्डइन पे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। एंड मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।